हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो प्लांट से हमें फूड ऑब्टेन हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो फूड हमें एनिमल से प्राप्त होता है या एनिमल से जो फूड हमें ऑब्टेन्ड होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनिमल से हमें बहुत सारे जो फूड्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं। तो उसमें एक हमारा जो मेन फूड है वो है हमारा मिल्क। तो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। हमें पता है कि जो मिल्क है वो हमें कहाँ से मिलता है, कौन से जानवर से मिलता है। मेनली आपका जवाब आएगा सर भैंस या गाय, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका। तो चलिए मिल्क को स्टार्ट करते हैं। मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप, काउ, बुफेलो एंड कैमल। मिल्क हमें किस किस जो जानवर है उससे ऑब्टेन्ड होता है। हमें शिप से, हमें काउ से, बुफेलो से और कैमल से हमें मिल्क का ऑब्टेन होता है। अगर बात करें तो मेनली हमें जो मिल्क है वो भैंस या गाय से ही प्राप्त होता है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन्स। जो मिल्क है ना, उस मिल्क को हमने कंप्लीट फूड बोला था। तो वो कंप्लीट फूड क्यों बोला था? क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए वो सारे के सारे मिल्क में है। तो मिल्क के अंदर प्रोटीन्स भी है, मिल्क के अंदर कैल्शियम भी है, मिल्क के अंदर विटामिन्स भी है। Thus, it is very important for the proper growth and development of our body। इसीलिए जो मिल्क है हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए या हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए वो क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया आपको लिखना नहीं है। जो भी चीज़ें लिखनी है मैं आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर एक फ़ोटो है वो शेयर कर दूंगा, वो चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी है। वी कैन ड्रिंक मिल्क एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। हम लोग जो भी एनिमल से हमें मिल्क मिलता है उसको हम क्या करते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। वी कैन आल्सो मेक वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम मिल्क। और जो मिल्क से हम बहुत ही अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम बना सकते हैं। सम ऑफ द दीज प्रोडक्ट आर कर्ड, चीज़, बटर, मिल्क, बटर एंड घी। और इनमें से कुछ प्रोडक्ट कौन से हैं कि हम दूध से वो क्या बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। हम अगर चीज़ की बात करें चीज़ बना सकते हैं। हम बटर मिल्क की बात करें बटर की बात करें या घी की बात करें, ये सारी चीज़ें हम मिल्क से बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं। अब मिल्क प्रोडक्ट कौन कौन से हैं ये आपको फ़ोटो दिखा रखी है। ये देखिए, ये आपका कर्ड है, ये पनीर, ये बटर मिल्क, ये बटर और ये घी है हमारा। ये सारे के सारे क्या हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं। जो सेकंड जो हमारा फूड है जो कि हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है वो है हमारा हनी। हनी को क्या बोलते हैं आप सभी को पता होगा, हनी को हम शहद बोलते हैं। तो देखें, हनी इज ए स्वीट एंड थिक और विस्कस मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी हाइव ऑफ हनी बीज। हनी क्या है, एक थोड़ा सा हाईली डेंस और स्वीट प्रोडक्ट है, मीठा और थोड़ा सा आपको हम बोलते हैं ना देसी भाषा में जाडा। हाँ, तो वो प्रोडक्ट है, एक बिल्कुल टाइट प्रोडक्ट है जो कि हमें जो मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। इट इज़ न्यूट्रिशियस एंड आल्सो कंटेन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। ये न्यूट्रिएंट्स से तो भरपूर है ही है, साथ साथ इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हमारी वो भी है। अब ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मतलब हनी हनी से हम बहुत सारी जो हमारी मेडिसिन्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या हम ये कहें कि हनी है वो मेडिसिन की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। दस इट इज़ ए गुड फॉर आवर हेल्थ। इसीलिए हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बढ़िया है। हनी की बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद देखें एग। हमें सभी को अच्छे तरीके से पता है कि जो अंडा है वो भी कहाँ से मिलता है, हमें जानवरों से मिलता है। एग कंटेन प्रोटीन एंड कैल्शियम। अगर बात करें कि एग के अंदर होता क्या है तो वो क्या होता है, प्रोटीन और कैल्शियम एग के अंदर आपको मिलेगा। वी कैन ऑब्टेन एग फ्रॉम हैन, डक एंड गीज। और जो मेनली अगर बात करें तो हम जो एग है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, हैन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स। और जो ये एनिमल्स होते हैं ना जो कि हमें अंडे देते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री एनिमल्स भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा एक और जो प्रोडक्ट है जो कि हमें एनिमल से मिलता है वो है हमारा मीट। मीट कैन बी obtained फ्रॉम वेरियस एनिमल्स लाइक हैन, गोट, sheep एंड फिश।
जो मीट है हम बहुत सारे जो जानवर हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। उनमें मेनली क्या है हमारी गोट, सिप और फिश, इनसे हम मीट है वो प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, फिश मीट इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन गोट मीट। अगर बात करें मीट के अंदर होता क्या है, तो मीट के अंदर प्रोटीन है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपको मिलेगा। फिश मीट है वो थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रिशियस है गोट मीट से। ठीक है, हम गोट के जो मीट है हमारा उसको हम बोलते हैं रेड मीट, और जो फिश का जो मीट है उसको बोलते हैं वाइट मीट। ये बातें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। और जो फिश का जो मीट है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसके बजाय, गोट मीट के बजाय। उसके बाद हम बात करेंगे रीजनल फूड की। अब ये रीजनल फूड क्या होते हैं, आपने सुना होगा इडली और डोसा का नाम आपने सुना होगा, लेकिन आपने कभी नहीं खाया होगा आपने, लेकिन आपने नाम सुना होगा। तो ये जो फूड्स हैं ना, जिनके नाम तो आपने हो सकता है सुने हो लेकिन आपने कभी खाया नहीं, तो इनको हम बोलते हैं रीजनल फूड्स। हो सकता है आपने खा भी लिया हो, कहीं आप बाहर गए हो तो आपने खा भी लिया हो, लेकिन हमारे एरिया के अंदर आपने उसको शायद नहीं देखा हो लेकिन नाम सुना हो। तो ये रीजनल फूड होते हैं। अब ये रीजनल फूड होते क्या हैं कि जो हमारा इंडिया है वो आपको पता है बहुत बड़ा है, तो उसके अलग अलग रीजन्स हैं ना, अलग अलग क्षेत्र हैं, उसके अंदर लोग अलग अलग फूड खाते हैं। जैसे हमने इडली और डोसा की बात करी, मक्के की रोटी और सरसों दा साग आपने सुना होगा जो कि पंजाब में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो इंडिया के जो अलग अलग रीजन्स हैं उसमें अलग अलग जो फूड है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, तो उन फूड्स को जो कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में मशहूर हैं या वहाँ पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं रीजनल फूड्स। ठीक है, अब हम डेफिनेशन की अगर इसकी बात करें तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, दीज फूड आर कॉल्ड रीजनल फूड्स। जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग जो रीजन्स हैं इंडिया के, उनमें आपको अलग अलग तरीके के फूड पाए जाएंगे। इन्हीं फूड को हम क्या बोलते हैं, रीजनल फूड बोलते हैं। और दे आर द ट्रेडिशनल फूड ऑफ दिस स्टेट, और वो क्या हैं, वो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उन स्टेट्स के। फॉर एग्जाम्पल इडली एंड डोसा, हमने बात करी थी इडली और डोसा की, वो भी क्या है, रीजनल फूड है जो कि साउथ इंडिया का है। उसके बाद हम ढोकला की बात करते हैं, वो भी एक रीजनल फूड है। खंडवे की बात करें तो वो भी रीजनल फूड है गुजरात का। ठीक है, ये तो सारे के सारे क्या है, रीजनल फूड्स हैं। अगर हम बात करें पीपल इन नॉर्थ इंडिया ईट चपातीज मोर एज वीट। नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि हम भी हरियाणा और राजस्थान के आता है, लगभग नॉर्थ इंडिया के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, क्योंकि जो वीट हमारा मेन फूड है। ठीक है, लेकिन हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे लोग क्या खाते हैं, ज़्यादा राइस खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका राइस है वो मेन फूड है। अब वीट और राइस दोनों से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है ना। तो जो साउथ इंडिया का फूड है वो राइस है मेनली, वहाँ पे लोग चपाती कम खाते हैं। और अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तो वहाँ पे जो चपाती है वो मेन फूड है, यहाँ पे राइस है वो कम खाते हैं। ठीक है, ये जो नीचे है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की खिचड़ी, खीर सांगरी, ये क्या है आपके जो राजस्थान है उसके रीजनल फूड हैं, जो राजस्थान के अलग अलग रीजन्स में आपको मिलेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे फिर से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपको राइट करना है कॉपी में, उसकी जो फ़ोटो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये वीडियो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था।